तो देखो 12th पास करते ही मुझे लगता था कि अब लाइफ बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी हमने स्कूल में सोची थी। अपनी ड्रीम जॉब करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे और सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने सोच रखा था। पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 12th तक हमें ये तो सिखाया जाता है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें तरह तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, लिटरेचर। और असल लाइफ में इनका कब और कहाँ यूज होगा ये हमें कोई नहीं बताता है। उसके बाद बारी आती है कॉलेज स्टडी की। स्कूलों में जो बची खुची कमी रह जाती है उसको कॉलेज वाले पूरा कर देते हैं। देखो ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। पर्सनली मैंने स्कूल एंड कॉलेज में जो देखा है उसे ही बता रहा हूँ। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सारे स्कूल और सारे कॉलेज पे सेम चीजें लागू होती, पर हाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से बात करने के बाद मुझे यही समझ आया है कि ये कंफ्यूजन हर उस 12th पास आउट और कॉलेज पास आउट स्टूडेंट को रहती है कि अब क्या, मतलब क्या करना है लाइफ में आगे। कुछ लोग तुम्हें ये सलाह देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन कर लो, कुछ लोग तुम्हें बैंकिंग में जॉब करने के लिए सलाह देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं भाई अपना खुद का काम कर लो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। पर एक सवाल का आंसर जो तुम्हें कोई नहीं देता है कि क्यों क्यों करूं मैं ये सारे काम जो लोग मुझे बता रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि तुम एक डॉक्टर से पूछोगे तो वो तुम्हें ये तो बताएगा कि मेडिकल लाइन में कितना स्कोप है, वैसे ही एक बैंकर तुम्हें बताएगा कि बैंकिंग में कितना स्कोप है। और एक बिजनेस पर्सन से अगर पूछोगे तो वो यही कहेगा कि भाई अपना काम कर ले, क्योंकि दूसरों के नौकर बन के नहीं रहना है। जबकि खुद की कंपनी में हजारों वर्कर्स काम कर रहे होते हैं जिन्हें वो एज अ नौकर ही कंसीडर करता है। ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन क्रिएट होता है दैट व्हाट शुड यू do after completing your academics. But before asking what, मेरे हिसाब से you should ask why should you do whatever you want to or whatever you are being influenced for. Influenced, क्या ये सही वर्ड है? क्या सच में तुम अपनी लाइफ के जो डिसीजंस लेते हो वो दूसरों से इन्फ्लुएंस होके लेते हो? एंड द आंसर इज यस। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं वो तुम दूसरों से इन्फ्लुएंस होके लेते हो। सो बैक टू द टॉपिक, बिफोर स्टार्टिंग योर करियर हाउ कैन यू चेक दैट यू आर चूजिंग अ राइट और रॉन्ग करियर फॉर योर सेल्फ। तो देखो इसके लिए तुम ना ये 3 बेसिक से सवाल खुद से कर सकते हो जिनके आंसर विल डेफिनेटली हेल्प यू टू चूज अ राइट करियर फॉर योर सेल्फ। पहला सवाल जो तुम्हें खुद से करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि तुम इस काम को क्यों करना चाहते हो। किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद से ये जरूर पूछो कि तुम इस काम को क्यों करना चाहते हो। क्या इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम ये काम करना चाहते हो, या बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब यही करते हैं। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ वाला है, बट इसका आंसर विल डेफिनेटली चूज अ राइट करियर फॉर। दूसरा सवाल जो तुम्हें खुद से करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि क्या तुम इस काम को अगले 5 साल तक कर पाओगे। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग स्टार्टिंग में अपनी जॉब और बिजनेस को स्टार्ट तो कर देते हैं क्योंकि एक्साइटमेंट रहती है, बट वो एक्साइटमेंट 5 दिन में खत्म हो जाती है। उसके बाद वो सेम लोग सेम काम में बोर होने लगते हैं। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये जरूर पूछ लो कि तुम 5 साल तक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ, जो एज अ स्टूडेंट, job seeker, or working professional, you should ask to yourself whether you are doing your job or doing something. You should ask to yourself कि क्या ये काम तुम्हें तुम्हारी लाइफ की उस डेस्टिनेशन तक लेके जा सकता है जहां तक तुम जाना चाहते हो। क्योंकि यार किसी भी काम का जो अल्टीमेट पर्पस होता है तो तुम्हारी लाइफ के जो तुमने अपने गोल सेट करे हैं उनको कंप्लीट करना होता है। कोई भी जॉब या कोई भी काम तुम्हारी लाइफ की डेस्टिनी नहीं बन सकता। कोई भी नौकरी ये नहीं बन सकती कि नहीं बस ये नौकरी लग जाए यही मेरी किस्मत है, नहीं। बट हाँ, उस जॉब या उस काम का जो आउटपुट निकलेगा दैट कैन बी योर डेस्टिनी। एंड द लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड कि करियर का पहला डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करता है, बट हाँ बिना सोचे समझे लिया गया डिसीजन तुम्हारे कई साल जरूर वेस्ट कर सकता है। तो बिफोर स्टार्टिंग योर करियर, या अभी भी तुम जो कर रहे हो वो करते हुए भी खुद से ये 3 सवाल जरूर कर लेना। एंड दैट्स इट। एंड आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन देता है। एंड ऑल्सो वीडियो का कमेंट बॉक्स भी ओपन है, तो तुम वहां पे जो भी कुछ पूछना चाहते हो तुम वहां पे अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, मैं उनका आंसर करूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।